सम्यक प्रकार से आद्योपांत भजन मार्ग का निर्देश देने के बाद इस भजन शतलीला के उपसंहार में पुनः अपने मन को उद्बोधन देते हुए श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, और जब जब हमने साधन मार्ग का चिंतन किया, व्यासपीठ ने आपको निवेदन किया कि भजन की पद्धति आपकी कोई भी हो, किसी भी आचार्य की शरणागति में रहकर आप भजन करते हो अपने संप्रदाय की भाव भावना के अनुसार, पर एक बात तो प्रत्येक साधक के जीवन में होनी परम आवश्यक है, और वह है आत्मोद्बोधन, अपने मन से वार्ता। वही बात इस भजन शतलीला के उपसंहार में सब कह दिया, पर अंत में यह बात कहने का तात्पर्य यह है कि सब करते हुए सतत अपने मन पर दृष्टि रखना, सतत आत्मचिंतन करना, सतत आत्म विश्लेषण करना और सतत आत्मोद्बोधन साधक के लिए ये परम आवश्यक है। साधन मार्ग का पथ्य क्या है, कुपथ्य क्या है, कौन सा भाव साधक है, कौन सा भाव बाधक है, कहां से आपको मुझे आरंभ करना है, कैसी हमारी रहनी हो, कैसे हमारी कहनी हो, ये सब बात इस भजन शतलीला में ध्रुवदास जी ने कही। और अब विश्राम के समय कहते हैं, बहु बीती थोड़ी रही सो बीती जाए, बहु बीती थोड़ी रही सो बीती जाए, हित ध्रुव बेगी विचार के बस वृंदावन आए, हित ध्रुव बेगी विचार के बस वृंदावन आए, बस वृंदावन आए लाज तज के अभिमाने, बस वृंदावन आए लाज तज के अभिमाने, प्रेम लीन है दीन आपको तृण समझाने, प्रेम लीन है दीन आपको तृण समझाने, सकल भजन को सार सार तू कर रस रीति, सकल भजन को सार सार तू कर रस रीति, रे मन देख विचार रही कछु एक यह बीती, रे मन देख विचार रही कछु एक यह बीती। तो आरंभ कर रहे हैं, बहु बीती थोड़ी रही और सो बीती जाए। बहु बीती अर्थात कि बहुत काल गंवा दिया, इसका पश्चाताप जीवन में है कि नहीं, ये देखना बहुत आवश्यक है। कई बार मैंने आपसे कहा कि सबसे पहली बात, यदि आप जीवन निर्माण करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात ये देखिए कि जीवन का आदर करते हैं कि नहीं करते हैं। और जीवन का आदर क्या है? प्रत्येक श्वास का सदुपयोग हो, यही जीवन का आदर है। तो सबसे पहली बात तो साधक के जीवन में यह दर्शनीय हो कि उसके जीवन में जीवन के प्रति आदर बुद्धि हो। और जीवन के प्रति आदर बुद्धि यही है कि आत्म कल्याण का प्रयास हो, भजन साधन के लिए कुछ चेष्टा हो। और यहां ध्रुवदास जी कह रहे बहु बीती थोड़ी रही, अर्थात कोई भी अपने मन में यह भावना रखे कि अभी भजन के लिए बहुत समय है, भजन करेंगे। कोई भी अपने मन में इस बात का विचार न करे, ये भाव अपने मन में कोई ना रखे कि भाई अभी मेरे पास बहुत समय है। कह रहे बहुत समय तो गया है, बहुत समय तो चला गया, बहु बीती और थोड़ी रही। और कह रहे जो है वो भी जा ही रहा है, जो है वो भी जा ही रहा है और जाते जाते चला ही जाएगा। तभी तो संतों ने कहा कि बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े, बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े। इसलिए आपसे निवेदन किया मैंने कि ध्रुवदास जी ने हमें सम्यक प्रकार से भजन का मार्ग बताया, क्या करना है क्या नहीं करना। पर इसके साथ अंत में कहते हैं कि भाई सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने मन से आपकी बात होती है कि नहीं,
अपने मन से आपका संबंध है कि नहीं, अर्थात अपने भीतर झांकना आता है कि नहीं, खुद को टटोलना आता है कि नहीं, खुद को देखने परखने की विधि अभी सत्संग से सीखी है कि नहीं सीखी। देखो भाई, दूसरे का गुण दोष देखने के लिए व्यक्ति के पास बड़ी पैनी बुद्धि है और सबके पास में है। आपके मेरे पास नहीं, सभी के पास है। दूसरे का गुण दोष हम देख लेते हैं और दोष देखने की दृष्टि तो हमारी और भी तीव्र है, बड़ी बड़ी तीव्र दृष्टि है हमारे पास, दूर दृष्टि है हमारे पास दोष देखने के लिए। पर बड़ी बात यह है अपना गुण दोष देखना आता है कि नहीं, क्योंकि मैंने कई बार आपसे पूर्व भी निवेदन किया, अपने गुणों का विकास और दोषों का मार्जन, इसी का नाम साधना है। साधक माने जो साधना कर रहा है, जो जीवन साधन कर रहा है। और साधन का वास्तविक स्वरूप क्या है, जैसा पूर्व मैंने कहा, किसी भी मत विचार में रहकर, किसी भी आचार्य के भाव के अनुसार आप साधना करते हो, पर साधना का जो एक सार्वभौमिक अर्थ है वो क्या है कि अपने गुणों का विकास हो, दोषों का मार्जन हो, गुण को सद्गुण में परिवर्तित कर लिया जाए और किसी प्रकार से साधन करके, पुरुषार्थ करके, अपने दोषों का मार्जन करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास किया जाए, इसी का नाम साधना है। तो साधक तो वही है जो साधना कर रहा है। और अपने गुण दोष पर जब तक दृष्टि नहीं होगी तब तक इस दिशा में कार्य कैसे किया जाएगा। इसलिए बार बार मैं आपसे प्रसंग आने पर निवेदन करता रहता हूं, भाई कभी एकांत में बैठ के अपने मन से बात किया करो। सब संतों ने यही किया, आप सब संतों की वाणी पढ़िए। तुलसीदास जी अपने मन से कह रहे हैं, रे मन श्री हरिवंश भज, जो चाहत विश्राम, जे रस बस ब्रज सुंदरिन, छाड़ दिए सुखधाम। संत कहते रे मन ऐसे कर संन्यासा। आप देखो, साधन में प्रवृत्त हो जाने के बाद, वृत्ति अंतर्मुखी हो जाने के बाद, सब संतों ने अपने मन से ही बात की है, किसी को उपदेश नहीं कर रहे हैं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी तो स्पष्ट कहते, या मन के अवलंब हित कीन्हो आही उपाय। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भाई मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा कवि सिद्ध करने के लिए ये लीला का गान नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए नहीं चाहता हूं कि इस संसार में, इस लोक में मेरा बड़ा यश, मेरी बड़ी प्रतिष्ठा हो जाए। कह रहे या मन के अवलंब हित, अपने मन को आश्रय देने के लिए, अपने मन को श्री जी की लीला का आधार देने के लिए ये लीला रस का गान मैं कर रहा हूं। गोस्वामी जी कह रहे स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये जो गाथा मैंने गाई है अपने उर अंतर को, अपने आत्मदेव को सुख प्रदान करने के लिए गाई है। तो आप देखो, जो साधन सिद्ध महापुरुष हुए, उनकी दृष्टि कहाँ रही है साधन मार्ग पर चलते हुए? उनकी दृष्टि रही है अपने मन पर। इसलिए ध्रुवदास जी ने आत्मोद्बोधन की बात की है, अपने मन से कहा है, बहु बीती थोड़ी रही और सो बीती जाए। बहुत समय चला गया। जो लोग ये कहते हैं ना भजन के लिए बहुत समय है, वो बड़ी भारी भूल कर रहे हैं। बहुत समय है नहीं, बहुत समय तो बीत गया, थोड़ा रहा है, और जो रहा है कह रहे वो भी जा रहा है, सो बीती जाए। और कह रहे हित ध्रुव बेगी विचार के बस वृंदावन आए। बेगी माने अब और देर मत करिए, जितना विलंब हो गया सो तो हो गया, अब और देर मत करिए। अब तो जहां जैसे हैं बस वहीं से अपने मन को श्री जी की ओर मोड़ लीजिए, डालिए अपने आप को इस भजन पथ पर। बस बेग विचार के बस वृंदावन आए। श्री नागरीदास जी का बड़ा सुंदर पद है, गाइएगा। वो अपने मन से कहते हैं कि ते दिन बिन वृंदावन खोए, कि ते दिन बिन वृंदावन खोए, कि ते दिन बिन वृंदावन खोए, किते दिन बिन वृंदावन खोए। यों ही वृथा गए सब अबलो, यों ही वृथा गए सब अबलो, राजस संग समोए, राजस संग समोए।
किते दिन बिन वृंदावन खोए। किते दिन बिन वृंदावन को। आप अपने पूर्वाश्रम में राजा थे, राजा सावंत सिंह, लेकिन जब सुध आई, जब सत्संग की कृपा से चेतना जगी, तब कहा रे किते दिन बिन वृंदावन खोए। जब व्यास जी को दर्शन हुआ श्री महाप्रभु जी के चरणों का, तो व्यास जी ने भी इसी भाव में भरकर तो गाया, अरे सोवत हु तो विषय मंदिर में, हितगुरु टेर जगायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। तो ये तो कह रहे हैं यूं ही वृथा गए सब अबलो राजस संग समोए। राजस संग अर्थात बोले मैंने केवल रजोगुणी व्यक्तियों का ही संग किया। रजोगुणी व्यक्ति कौन होता है? जो केवल देह और गेह के सुख के अतिरिक्त कुछ और विचार न कर पाए, जो केवल स्वार्थ की ही बात करे, स्वार्थ का ही चिंतन करे, स्वार्थ के ही सुख का विचार करे, बस वही रजोगुणी व्यक्ति है। और एक भजन मार्ग पर चलने वाले एक साधक को अगर सबसे बड़ी हानि है तो वो इस प्रकार के रजोगुणी व्यक्ति के संग से। अच्छा देखो, एक और बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि 3 ही वृत्तियां प्रधान है, या तो कोई व्यक्ति सतोगुण प्रधान होगा, या रजोगुण प्रधान, या तमोगुण प्रधान होगा। जो तमोगुण प्रधान होगा ना, वो तो भजन साधन करने वाले के निकट आएगा ही नहीं, वो नहीं आएगा। आएगा भी तो भजन साधन करने वाले का उससे मेल कभी होगा ही नहीं। लेकिन जो रजोगुणी है उससे बहुत बड़ी हानि है। रसिक संतों ने कहा रज छाड़े रज पाइए, और कहा रज पाए रज जाए। माने जैसे जीवन में रजोगुण आता है, ऐसी वृंदावन की रज का, वृंदावन के भजन का जो रस है, बोले वो समाप्त हो जाता है, मंद पड़ जाता है, शिथिल पड़ जाती है भजन भावना रजोगुणी व्यक्ति के संग से। पूर्व भी हम चर्चा कर रहे थे ना भाई, सत्संग तो करना ही है, सतत सत्संग भी करना है, और सतत कुसंग से बच के भी रहना है। कुसंग से बचकर रहने की जो सामर्थ्य है वो सत्संग ही प्रदान करता है, नहीं तो जीव की स्वाभाविक ही वृत्ति है कुसंग में प्रवृत्त होने की। क्योंकि आपको मुझे जन्म जन्म से संसार के सुख का अभ्यास है ना, तो जिसका अभ्यास है उस ओर मन को ले जाने के लिए कोई बड़ा परिश्रम थोड़ी करना पड़ता है, उस ओर जाने से रोकने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। आज जितने भी लोग ध्यान लगाने की चेष्टा करते हैं, उस संसार से मन हटाने का ही तो प्रयास कर रहे हैं। साधक को संसार से मन हटाने के लिए तो चेष्टा करनी पड़ती है, लगाने के लिए तो कोई चेष्टा नहीं है, मन तो रमा ही हुआ है संसार में। तो मैं तो ये समझता हूं कि सत्संग के लिए कोई परिश्रम नहीं चाहिए। सत्संग में तो आनंद ही आनंद है। रूखा सूखा व्यक्ति भी आ जाए तो उसको भी कीर्तन का, स्वर संगीत का कुछ आनंद तो मिल ही जाता है। अरे और कुछ नहीं तो प्रसाद का सुख तो है ही। बहुत सब लोग तो इसीलिए आ जाते, बोले चलो प्रसाद तो मिलेगा। तो माने सत्संग में तो आद्योपांत आनंद ही आनंद है। जो परिश्रम करना पड़ता है, जो श्रम साध्य है, जहां पर आपको सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है, वो तो एक कुसंग से अपने आप को बचाना। तो जितना आवश्यक है सतत सत्संग करना, उतना ही आवश्यक है अपने आप को कुसंग से बचा कर रखना। अब मैं इसको थोड़ा सरल करके जरूर आपको बता दूंगा कि कुसंग से बचना हो तो सत्संग में बने रहिए। मुझसे एक बार पूछा था किसी ने, बोले आप ये सब करते हैं, इतना सुनाते हैं, इससे क्या होता है? कोई सुधार होता है? सुधर जाते हैं लोग? सुधर जाते हैं? क्या होता है इससे? क्या भगवान मिल जाते हैं? तो मैंने कहा भाई उतनी देर के लिए बिगड़ते नहीं, जितनी देर सत्संग में है उतनी देर के लिए नहीं बिगड़ते। हम तो बस इसी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मान लेते हैं, उतनी देर के लिए मन नहीं बिगड़ता। कुसंग से बचना है तो सुसंग में रहिए। अच्छा एक और बात मैं कहता हुआ आगे बढ़ूंगा, सत्संग की परिभाषा क्या है? वैसे तो स्वाध्याय भी सत्संग है, नाम जप भी सत्संग है, पर असंग पुरुष का संग ही सत्संग है। जो असंग है, इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा, असंग का संग ही सत्संग है। जो असंग है, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। भगवत रसिक देव कहते हैं ना, संत का संग ही सत्संग है। और कह रहे संत कैसा? हरि को भजन, साधु की सेवा, सर्वभूत पे दाया, और हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, बिस सम देखे माया। ऐसे तो आपको बहुत मिलेंगे। बोले तुमसे कहेंगे छोड़ दो, फिर आप जाकर पूछोगे कहां छोड़ दे? बोले हमारे पास छोड़ दो।
ये तो बहुत मिल जाएंगे आपको। पर कह रहे बिससम देखे माया, सहनशील, आशय उदार, अर्थात जिसकी वाणी, जिसका भाव सामंजस्य पूर्ण हो, उसकी वाणी से किसी का भी खंडन ना हो, और आशय उदार अर्थात जो सर्व को अपने भाव में आश्रय देने की सामर्थ्य रखता हो। अभी 2-3 दिन पहले हम आपसे यही निवेदन मैं आपसे कर रहा था ना, हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर कि देखो भाई, प्रत्येक जीव अपनी एक यात्रा पर है, उसके कुछ प्रारब्ध हैं, उसके कुछ संस्कार हैं, उसकी कुछ वृत्तियां हैं। अरे एक माता पिता से जन्मने वाले 2 बालक बिल्कुल अलग होते हैं, उनकी रुचियां वृत्तियां बिल्कुल अलग होती हैं, उनका स्वभाव गुण धर्म सब अलग है। तो सबके लिए कोई एक सा मार्ग नहीं हो सकता। एक मार्ग तो यही है भाई, जीव का कल्याण हरि के भजन से होता है, जीव का कल्याण भगवान के भजन से होगा, जीव को सुख शांति भगवान के चरणों में मिलेगी और भगवान संत की कृपा से मिलेंगे। ये एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। बाकी तो अपनी अपनी रुचि है, अपनी अपनी वृत्ति है। और जो मैं तो इस पंक्ति में पूर्ण निष्ठा रखता हूं कि जो जहां जैसो भाव धर भजे है, तिनको तहां ठाकुर जी पूर्ण सुख देते हैं, घट बढ़ को नाई, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ऐसा प्रभु कहते हैं। तो सहनशील, आशय उदार, अति धीरज, सहित विवेकी, अति धीरज सहित विवेकी, तृष्णा दंभ लोभ छल त्यागे, गहे अनन्य व्रत एकी, इंद्रिय जित और अभिमान न जाके, करे जगत को पावन। और भगवत रसिक देव कहते हैं, भगवत रसिक तासु की संगति, तीनों ताप नसावन। ऐसे जन का संग त्रिताप नष्ट करने वाला है, जीव को त्रिताप से बचा लेने वाला है। ऐसे जन का संग प्राप्त होते ही भगवद अनुकूलता प्राप्त होती है। और मुझे तो ऐसा लगता है भगवद अनुकूलता से ही ऐसे जन का संग प्राप्त होता है। गोस्वामी जी कहते हैं ना, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापि त्रिविध भवसूला। हे रघुनाथ जी, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उस जीव को त्रिताप स्पर्श नहीं करता। कैसे स्पर्श नहीं करता? क्योंकि आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे सच्चा संत मिल जाता है। जिसे सच्चा संत मिल जाता है उसे जीवन जीने की कला आ जाती है, वो जीवन जीने की युक्ति पा लेता है, वो इस संसार से मुक्ति की युक्ति प्राप्त कर लेता है। तो असंग पुरुष का संग ही वस्तुतः सत्संग है। मन का ताप दूर करने वाला तो वही है जो और अंतर को शीतलता प्रदान करता है, वो तो असंग पुरुष का ही संग है। हाँ, पर ऐसे जन का संग दुर्लभ है। श्री जी कृपा करते हैं तो प्राप्त होता है। पर मुझे लगता है श्री जी कब कृपा करें, किस पर कृपा करें, क्यों कृपा करें, ती रस को लल चाहिए। सत्संग को प्राप्त करने की इच्छा तो हो हमारे भीतर। तो यहाँ श्री ध्रुवदास जी का तात्पर्य यही है भाई, सतत सत्संग में रहना है, कुसंग से सर्वथा अपने आप को बचा कर रखने की चेष्टा करनी है, प्रयास करना है। दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। नहीं तो कह रहे कुसंग पशु जो है वो चर लेगा, आपके जो सारे नन्हे नन्हे अंकुर फूटे होंगे ना हृदय की भूमि पर भजन भाव के, बोले कुसंग का पशु बोले सबको चर लेगा, वो सबको नष्ट कर देगा। कल भी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा था, औषधि भी करते जाओ, कुपथ्य भी करते जाओ, तब वहीं के वहीं है, रोग तो वहीं का वहीं है, जो का त्यों है। तो साधक से ऐसी असावधानी ना हो, ऐसी असावधानी ना हो, और टटोलना चाहिए अपने भीतर कि आज तक जो जीवन मैंने व्यर्थ गंवा दिया, क्या उसका मुझे कोई पश्चाताप है, क्या उसकी कोई वेदना है मेरे भीतर। एक और बात मैं आपको निवेदन करूं, पूर्व भी मैंने शायद कभी आपसे कहा था, ये जो वेदना है ना, यही कालांतर में सामर्थ्य बनती है। जैसे जैसे कोयला हीरा बन जाता है ना, ऐसे ही जो पश्चाताप है, ये जो पीड़ा है, जन्म जीवन खो देने की जो पीड़ा है, यही कालांतर में भजन की सामर्थ्य बनेगी। तो देखो कि पश्चाताप है कि नहीं अपने भीतर, कितना जीवन खो दिया। तो कह रहे हैं कि यो ही वृथा गए सब अबलो राजस संग समोए। अपने रजोगुणी व्यक्तियों का संग किया, जो स्वार्थ और सुख की बात करते थे, जो स्वार्थ के ही सुख की चर्चा करते थे, उन्हीं का संग हमने किया, कुसंग किया। और कुसंग का परिणाम क्या हुआ? हमारी चेतना सोई रही। कुसंग का परिणाम क्या हुआ कि हमारी चेतना सोई रही। और किते दिन
बिन वृंदावन खोए, कि तेरे बिन वृंदावन खोए। छाड़ पुलिन फूलन की सिजा, छाड़ पुलिन फूलन की सिजा, सूल सरन सिर सोए, सूल सरन सिर सोए। बोले ये कालिंदी का कूल और यहाँ सहचरियों द्वारा रचित वो किसलय दलों की कोमल शैया, बोले ऐसा दिव्य सुख, ऐसा अद्भुत सुख, ऐसा उज्जवल सुख छोड़कर और हम वहां सोने चांदी के पलंगों को ही सच्चा सुख मानकर सोते रहे। अब ऐसा लगता है कि जैसे कांटों पर ही सोए थे। सुख तो अब पाया है, अब मैं वृंदावन धन पायो। मैं तो उस दिन भी आपसे कह रहा था ना भाई, सुख पाना तो अधिकार है, पर पहले सच्चे सुख का स्वरूप तो जानिए। जब सच्चे सुख की अनुभूति होती है तब खबर पड़ती है भाई जो आज तक पा रहे थे वो तो निरा दुख था, वो तो निरी पीड़ा थी, उसमें तो क्लेश ही क्लेश था। जैसे ही महापुरुषों को भगवत साक्षात्कार हुआ, जैसे ही महापुरुषों को उस दिव्य सुख की अनुभूति हुई, उनके मुख से सहसा निकला, रे नानक दुखिया सब संसार। जैसी सच्चे सुख की अनुभूति हुई, गा उठे कबीर, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबत बचा न को। सुख पाया तब खबर पड़ी दुख क्या है। अब किसी ने कभी अब प्रकाश देखा ही ना हो तो अंधकार को ही प्रकाश समझता रहेगा। इसीलिए बार बार संत कहते हैं भाई किसी जागृत महापुरुष के पास जाकर बैठिए, किसी संत के आभा मंडल में जाकर बैठिए, कोई जागृत चेतना वही आपको झलक दिखाएगी उस सच्चे सुख की। और जैसे ही उस सच्चे सुख की झलक मिलेगी छूट जाएगा संसार। और संसार ना भी छूटे तो कम से कम संसार से सुख की आशा की जो पाश जिससे आप बंधे हैं, कम से कम वो आश की पाश तो टूट जाएगी। देखो भाई हम तो प्रारब्ध के बस हैं, जब तक प्रारब्ध है तब तक तो संसार में रहना है, रहना पड़ेगा। लेकिन संसार में रहने में कोई झंझट नहीं है, संसार को अपने भीतर रखने में झंझट है। मैं तो उस दिन भी आपसे कह रहा था ना, संसार के किसी स्थान से स्वयं को नहीं हटाना है, भीतर से संसार हटे, भीतर से संसार की वृत्ति निकले। साधना इसी के लिए है, ये दीपक भीतर जलाने के लिए है। नाम का दीपक हाथ ले और चलिए बीहड़ बाट, जाए अंधेरा लांग कर उतर कर्म का घाट। पर नाम का दीपक हाथ ले, ये दीपक जले और भीतर उजियारा हो। महाराज बाणी में कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा, सुए संग समाए, फूप माही जो बास बसत है, मुकुर माई जो छाई, तैसे ही हरि बसै निरंतर, घट ही खोजो भाई, बाहर भीतर एको जानो, सो गुरु ज्ञान बताई, कह नानक बिन आपा चीन्है, मिटे न भ्रम की काई। कह नानक बिन आपा चीन्है, मिटे न भ्रम की काई। फिर कहते हैं, छाड़ पुलिन फूलन की सज्जा और सूल सरन सिर सोए, भीजे रसिक अनन्य नदर से, भीजे रसिक अनन्य नदर से, विमुखन के मुख जोए, विमुखन के
मुख जोय किते दिन बिन वृंदावन खोए। दिन बिन वृंदावन खोय। हरि विहार की ठौर रहे नहीं, हरि विहार की ठौर रहे नहीं। अति अभाग बल जोए, अति अभाग बल जोय। और फिर कहते हैं कियो न अपनो काज पराए, भार शीस पे ढोए। कियो न अपनो काज पराए, भार शीस पे ढोए। किते दिन बिन वृंदावन खोए। किते दिन बिन वृंदावन खोए। आप कभी अनुभव करना, जितनी चिंता क्लेश है वो दूसरे के कारण है, अपने कारण नहीं। वो दूसरा जिसे हम भूल से अपना मान बैठे, वो दूसरा जो ना तो अपना है और ना किसी विधि से अपना हो सकता है, जिसे भूल से अपना माने बैठे हैं, उसके कारण कष्ट है, उसके कारण पीड़ा है, उसी के कारण क्लेश है। वेदांत में इसी को जड़ चेतन की ग्रंथि कहा है। देखो, प्रेम जो होता है वो सजातीय में होता है, विजातीय में नहीं होता। माने मनुष्य का प्रेम मनुष्य से ही होगा, सजातीय में होता है। और यदि अपना वास्तविक परिचय प्राप्त हो जाए, फिर जीव का वास्तविक परिचय क्या है कि भगवत गीता कहती है, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, मनोबुद्धिरंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न भूमिर्न व्योमस्न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये जीव का विशुद्ध स्वरूप है। आपका मेरा विशुद्ध स्वरूप क्या है? मैं प्रिया जी की सहचरी हूं। जैसे ही अपने विशुद्ध स्वरूप से परिचय होगा, यहां किसी से प्रेम आसक्ति कैसे हो जाएगा? आत्म परिचय के अभाव में ही, आत्मज्ञान के अभाव में ही, तो इसी अज्ञान में ही तो व्यक्ति यहां से संबंध बना बैठता है। आप कभी भी देखना, एकांत में बैठकर इसका खूब चिंतन करके देखो, अपने भीतर उतरो, खोजो, आप पाओगे जितना भी क्लेश मैंने सर पर ढोया है वो किसी दूसरे के कारण है। वो दूसरा जिसे मैंने भूल से अपना मान लिया है। माता को पुत्र की चिंता है, पति को पत्नी की, पत्नी को पति की, घर का जो अपने आप को नायक समझे बैठा है, मुखिया समझे बैठा है, उसे पूरे परिवार को पालने की चिंता है। सोई बात श्री नागरीदास जी कह रहे हैं कि ओ ना अपनो काज पराए, भार शीस पे ढोए, किते दिन बिन वृंदावन खोए। अंत में कहते हैं, नागरीदास बसे कुंजन में, नागरीदास बसे कुंजन में, तब सब विधि सुख होए, तब सब विधि सुख होए, किते दिन बिन वृंदावन खोए। किते दिन बिन वृंदावन खो। तो समेट कर कहूं तो भाई, अज्ञान के जैसा मैला करने वाला कोई नहीं और ज्ञान के जैसा पवित्र करने वाला कोई नहीं। जीवन में जितना बंधन, कष्ट, क्लेश, संताप, उसके मूल में बस जीव का अज्ञान है, जीव की अविद्या है। काशी में एक बहुत बड़े पंडित थे, उनको सब वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद कंठस्थ थे। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान, माने वेद के श्लोकों का बड़ा अद्भुत अद्भुत अर्थ करके वो लोग सुनाते थे। बड़े बड़े विद्वानों की मति भी चकित हो जाती थी उनकी प्रतिभा देखकर। पर उन्होंने अपने एक आत्मीय से ये बात कही
कि जब युवावस्था में मेरे पुत्र की आकस्मिक मृत्यु हुई, बोले मैं अपने शोक का निवारण नहीं कर सका। सब वेद शास्त्र कंठस्थ हैं, एक से एक अर्थ करके सारे संसार को सुनाते हैं, पर ये क्या है? क्या ये ज्ञान है? ना, ये ज्ञान नहीं है, कुछ और है। ये विद्वत्ता है, ये प्रतिभा है, पूर्व के पुण्य से प्राप्त होती है, ये बुद्धि को चमत्कृत कर सकती है, पर ये ज्ञान नहीं है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं। जब मैंने आपसे निवेदन किया, अज्ञान के समान जीव को मैला करने वाला कोई नहीं, कितनी पोथी पढ़ लो पर जीव शुद्ध हो जाए नहीं कहा जा सकता। नहीं तो कबीर क्यों कहते, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। उस दिन में मैं आपको कह रहा था, ये आंख भीगती है कि नहीं भाव में, चित्त द्रवीभूत होता है कि नहीं, ये बात बड़ी है। नहीं तो खूब रटो, जैसे गधे की पीठ पर चंदन की लकड़ी लाद दो या कोयला लाद दो, उसके लिए तो भाई बोझ ही है। उसको इस बात से कोई अर्थ नहीं है कि पीठ पर कोयला लदा है कि चंदन की लकड़ी ले, उसके लिए तो बोझ है, वो कोई उस चंदन का सुख नहीं ले पाता है। ऐसे ही जो कोरी जानकारी है वो तो बुद्धि पर रखा हुआ बोझ है, वो तो भार ढोने के समान है। केवल गुरु से मिला हुआ ज्ञान ही है जो जीव को शुद्ध करता है, निर्मल करता है, जो जीव का स्वयं से परिचय कराता है, जो जन्म जन्म के भव रोग को दूर करके जीव को स्वस्थ करता है। सतगुरु मेरे मिलाया संजोग जी, सतगुरु मेरा मिलाया संजोग जी, दुख कटे सारे मेरे, दुख कटे सारे मेरे, हुइया निरोग जी, जन्म जन्म दिया कटियां बीमारियां, जन्म जन्म दिया कटिया बीमारियां, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चिड़िया खुमारियां किथों ने रंगाइयां। तो नागरिदास बसे कुंजन में, तब सब विधि सुख हुए। सोई बात ध्रुवदास जी कह रहे, हित ध्रुव वेग विचार के और बस वृंदावन आई। और फिर कहते हैं, बस वृंदावन आई लाज तज के अभिमाने। दो बात छोड़कर रहना वृंदावन में, लज्जा और अभिमान। लज्जा अर्थात जैसे एक व्यक्ति जो साधनहीन है, कभी कभी देखा जाता है उनमें एक प्रकार की लज्जा होती है। छोटे होने के कारण लज्जा संकोच होता है, बड़े होने के कारण अभिमान होता है। तो यहां ध्रुवदास जी कहने, वृंदावन में ना छोटे होकर रहना है ना बड़े होकर रहना है। छोटे हम इसलिए नहीं है क्योंकि श्री जी का आश्रय है, छोटे हम इसलिए नहीं है क्योंकि श्री जी का आश्रय है। यहां छोटे होने का अर्थ क्या है, माने दीनहीन बनकर नहीं रहना है संसार के सामने। संसार के सामने हाथ नहीं पसारना है, अपने जीवन में किसी प्रकार के अभाव को अनुभव नहीं करना है। हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, प्रभु की हम पर कृपा दृष्टि है। श्री रघुनाथ जी कहते हैं अयोध्या वासियों से बात कि कहूं भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। और भगवान एक बात कहते हैं कि मेरा आश्रय और किसी संसार की आशा, तो बोले क्या विचार कर जीव अपने आप को मेरा कहता है। यदि मेरा है, यदि उसे मेरा आश्रय है, फिर किस बात की चिंता है, फिर किस बात का कष्ट है। मोर दास कहाई नर आशा। और भगवान कहते हैं, करी है तो कहूं कहा विश्वास। मेरा दास कहलाकर और संसार की आशा लगाता है। मोर दास कहाई नर आशा, बोले करे तो कहूं कहा विश्वासा। फिर श्री ठाकुर जी कह रहे उसको मेरा क्या विश्वास है, प्रभु का विश्वास है। हम कोई दीनहीन नहीं है, हम श्री जी के हैं, श्री जी हमारे हैं। हस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक
रघुपति पति मोरे। ना तो छोटे होके रहना है ना बड़े होके रहना है। उस दिन भी हमने बड़े विस्तार से चर्चा की, प्रभु के सामने ना छोटे होकर जाना है ना बड़े होकर जाना है, जीव होकर प्रभु के सन्मुख जाना है। सन्मुख होई जीव मोई जबहि, हे प्रभु मैं आपका हूं। जीव अर्थात भगवान ने कहा मामई वांश है, जीव लोक है, जीव भूतः सनातन है, मेरा अंश है। मेरा अंश है माने मेरा है। हम प्रभु आपके हैं, आप हमारे हैं। बस इसी भाव से श्री जी के सन्मुख जाना है। देखो भाई, ये सुख दुख, ये छोटा बड़ा, ये हानि लाभ, यश अपयश, जीवन मरण, ये सब तो विधाता के हाथ में है। ये पूर्वकृत कर्म का परिपाक है। मीरा जी ने कहा ना कि मूर्ख को तुम राज दिए हो, पंडित फिरे भिखारी। साधारण बुद्धि से ये बात समझ में नहीं आती, पर क्या है, कर्म की गति है और बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी सूक्ष्म है। जीव के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो कर्म की गति का विचार कर सके। अरे जीव तो इतना मूढ़ है, वो शुभ अशुभ कर्म का विचार नहीं कर सकता। जबकि भगवान ने कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर आपका अधिकार है, फल पर मेरा। करने पर हमारा अधिकार है, होने पर हमारा अधिकार नहीं है। केवल करने में हमारा अधिकार है। जिसमें हमारा अधिकार है हम तो उसका भी ठीक प्रकार से विचार नहीं कर पाते। शुभ अशुभ का विचार हम कहाँ कर पाते हैं, अपने हित अहित का चिंतन हम कहाँ कर पाते हैं। तो कर्म फल की गति तो बड़ी सूक्ष्म है। तो मीरा जी कह रहे कर्म की गति न्यारी। मूर्ख को तुम राज दिए हो और पंडित फिरे भिखारी। देखा जाता है संसार में, ये तो प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं आप। मीरा जी हंसते हुए कहती हैं उज्ज्वल वर्ण दीनी बगुलन को और कोयल कर दी कारी। क्या है ये, पूर्व कर्म का फल है भाई। आप बहुत देखेंगे अयोग्य व्यक्ति, अपात्र व्यक्ति, अनधिकारी व्यक्ति सब सुख भोग रहा है, सब सुख भोग रहा है। बहुत लोगों के मन में प्रश्न होता है, अरे अमुक व्यक्ति तो कुमार्ग पर चलता है, अनीति करता है, उसके पास सब सुख सुविधा है, सब साधन है। कुछ नहीं है भाई, पूर्व के पुण्य का फल है, समाप्त हो जाएगा। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। अरे पुण्य समाप्त होने पर तो जीव स्वर्ग से धकेल दिया जाता है। ये तो संसार का सुख है। और मैं तो कहूं कि संसार में चाहे भी ना व्यक्ति भरसक प्रयास कर ले तो भी सुखी हो ही नहीं सकता। उस दिन भी मैंने आपको निवेदन किया, जीव के साथ 5 क्लेश लगे हैं भाई, उनके रहते वो सुखी नहीं हो सकता। सोने के महल में सोता हो, रसखान कह रहे अरे कंचन के मंदिरन डीठ ठहरात नहीं। सोने का घर, दृष्टि नहीं टिकती, हाथी बंधे हैं बाहर। स्वामी हरिदास जी महाराज के ने कहा भाई हस्ती दर बांधे जब काल फिरो सर साधे। सर पर मृत्यु सवार है, ऐसी स्थिति में कोई कैसे सुखी रहेगा। खबर पड़ जाए कल मृत्यु है, खबर पड़ जाए कल मेरी मृत्यु है, संसार के किसी विषय का सुख में ले सकता हूं? नहीं ले सकता हूं। उपस्थित होने पर नहीं ले सकता हूं। पराधीन सुपनेऊ सुख नाई। जीव तो इस भय से सदा भयभीत है। तो इस संसार में तो कोई सुखी हो ही नहीं सकता, केवल भ्रम मात्र है। आपको जो सुखी लगता है ना वो सुखी है नहीं। सुखी तो केवल हरि का दास होता है। चाह गई चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह, और जाके कोई चाह नहीं सोई शहंशाह। जब आवे संतोष धन तब पावे विश्राम। यहां तो जो हारा है ना वही हरि के द्वार में पहुंचा है, वही सुखी है। संसार में जीतने वाला सुखी नहीं है। तो कह रहे हैं कि वृंदावन में बस वृंदावन आए, और वृंदावन में कैसे बसना है, लाज तज के अभिमाने। दरिद्र होने का हमें कोई शौक नहीं है, और बड़े होने का कोई अभिमान नहीं है। ऐसे वृंदावन में बसना है, केवल श्री जी का होकर रहना है। हम श्री जी के हैं, श्री जी हमारे हैं। और मैं तो कहता हूं भक्त के लिए यही अभ्यास है, क्योंकि भाव का मार्ग ही भक्ति का मार्ग है। भक्त को और कोई साधन नहीं करना है, उसे भाव का ही पुनः पुनः अभ्यास करना है। मैं प्रिया जी की सहचरी हूं, ये सारा संसार प्रिया जी का ही है। मुझे जो करना है वो प्रिया जी के नाते प्रिया जी की सेवा के लिए करना है, प्रिया जी के प्रीत्यार्थ करना है। श्री जी के चरणों की सेवा के भाव से मुझे अपना प्रत्येक कार्य करना है। श्री जी मेरे हैं, मैं श्री जी की हूं। बस यही भाव, इसका चिंतन, इसका पुनः पुनः स्मरण इस भाव में प्रतिष्ठित करा देगा। भाव में बल होता है ना। अकारण ही कोई भाव आपको भयभीत कर सकता है, अकारण ही कोई भाव आपको भयभीत कर सकता है, और अकारण ही सुख का लोभ आपको थोड़ी देर के लिए प्रसन्न कर सकता है। तो ये तो भाई भाव ऐसा है जिसमें सत्य है, जो सत्य पर आधारित है, जो सत्य की ओर ले जाने वाला है। इस भाव में तो बड़ा अतुलित सामर्थ्य है कि मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं।
ये तो सच्चा भाव है। संसार के झूठे भाव भी सुख दुख ले आते हैं, तो सच्चा भाव है, सच्चा सुख लेकर आएगा। इसी भाव का हमें पुनः पुनः अभ्यास करना है। ये जो हमारे आचार्यों ने सेवा की पद्धति स्थापित की, किस लिए? केवल इसी भाव के अभ्यास के लिए। नित्य प्रति हम मंगला से लेकर शयन पर्यंत बार बार सेवा में जाएंगे। गुरुजनों द्वारा उपदिष्ट जो मार्ग है, जो भाव भावना है, बार बार उसका आधा अधूरा चिंतन स्मरण मनन करेंगे। बार बार श्री जी की सहचरी का भाव हृदय में धर के श्री जी के निकट जाएंगे। क्या है? उसी भाव का ही अभ्यास कराना है हमें आचार्यों ने। आप कभी मत सोचना भाई हमारी सेवा से श्री जी को सुख पहुंचता होगा। ये मैला कुचैला तन, ये हार्ड मांस का पिंड क्या किसी भी प्रकार से श्री जी को स्पर्श करने योग्य भी है? आचार्य की इस बात का कभी विस्मरण नहीं होना चाहिए। महाप्रभु तो कहते हैं, अरे मेरी जिह्वा पर श्री जी का नाम आ रहा है ना, केवल नाम, ये भी वृंदावन की महिमा। यत्त नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस। और मैंने तो पूर्व बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कहा था, भाई ये जो भी सेवा का विस्तार है ना, तो केवल अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए है। श्री महाप्रभु जी की कृपा से, हरिवंश नाम की कृपा से अगर किंचित श्री जी के स्वरूप की अनुभूति हो जाए, तब आपको लगेगा कि इस संसार की कोई भी वस्तु क्या श्री जी के सन्मुख धरने योग्य है? नहीं। वो त्रिगुणातीत रूप, वो माया काल से परे वो दिव्य वृंदावन, जिसके लिए व्यास जी कह रहे हैं, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नयन सिरात, फनी पर रवि तर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात। जहां के लिए व्यास जी ने कहा पल ना बिछुरत दो, तहां नहीं जात को। वो दिव्य वृंदावन जिसके लिए महाप्रभु कहते हैं माधविका केतकी लताले रचो मदन आगारू, उस दिव्य वृंदावन में और वो दिव्यतम विहार करने वाले गौर श्याम, वो इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर शात कुंभ तन गोरी, वो प्रियाजू का स्वरूप जिसके लिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि काजल की रेख जहां पानन की पीक भारी और सुकुमारताई कैसे के विचारिए। संसार की कोई वस्तु श्री जी को निवेदन करने योग्य नहीं है भाई। ये सेवा की पद्धति किस लिए? हमें भाव का अभ्यास कराने के लिए है। हम इस भाव के अभ्यस्त हो जाएं, धीरे धीरे इस भाव में मन रमने लगे, लगने लगे, धीरे धीरे ये भाव हमें सत्य प्रतीत होने लगे। अरे संसार में लोग कहते हैं 100 बार झूठ बोलो सच लगने लगता है। आप अकारण ही किसी की निंदा करिए, बार बार करिए, आप जिसके सामने करेंगे उसके मन में अन्यथा भाव आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। तो असत्य भी सत्य सा प्रतीत होने लगता है बार बार कहने सुनने से। एक और बात आपको बताऊं, बार बार संसार में आने से ही तो संसार सत्य लगता है। हम बार बार आ रहे हैं यहाँ पर, बार बार इन्हीं सुखों का भोग कर रहे हैं, बार बार इसी विषय रस का चिंतन कर रहे हैं, इसलिए तो ये सच्चा सुख सा प्रतीत होता है हमें। ये बार बार करने का ही तो परिणाम है। देखो बार बार करने में बड़ी शक्ति है। एक मंत्र को आप बार बार करिए, उसका अर्थ जाने बिना करिए, मंत्र सिद्ध होने लगेगा, उस मंत्र का देवता जागृत होने लगेगा। तो जो पुनरावृत्ति है ना, इसमें बहुत बल है, इसमें बहुत शक्ति है। तो ये जो भाव है इसका पुनः पुनः अभ्यास हो, दिन में कई बार हम इस भाव का अभ्यास करें। यही हमारा अभ्यास है, यही हमारी साधना है कि मैं प्रिया जी की सहचरी हूं, उसी भाव को धारण करके अपनी भाव से अपनी गुरु सखी का अनुगमन करते हुए श्री जी की सेवा में मुझे जाना है। ये भाव की सिद्धि के लिए है। तो यहां केवल एक ही भाव से रहना है, एक ही भाव से कि मैं प्रिया जी की हूं और प्रिया जी मेरी। और फिर कह रहे हैं प्रेम लीन है दीन आपको तृण सम जाने। और बस श्री जी के इसी सुंदर, इसी सुमधुर भाव में लीन होकर, बोले वृंदावन का वास तो यही है, यही वृंदावन का वास है कि यहां जहां दृष्टिपात हो राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो। जहां हमारी दृष्टि जाए वहां कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से हमें श्री जी का स्मरण हो जाए, श्री जी का स्मरण हो जाए। एक और बात मैं आपको निवेदन करता हुआ आगे चलूं कि वृंदावन का वास मिला ही केवल इसलिए कि तन मन प्राण श्री जी के चरणों में रम जाए।
तन मन प्राण, हमारी चेतना हमारे आचार्य के भाव के अनुरूप अनुकूल हो जाए। आचार्य के चरणों में शरणागति का क्या अर्थ है? शरणागति का अर्थ क्या होता है? अपना मन दे देना, अपना मन दे देना। एक बिंदु सिंधु में मिलता है तो क्या घटना घटती है? कोई कहता है बिंदु खो जाता है, और कोई कहता है नहीं, बिंदु सिंधु ही हो जाता है। एक बूंद को आप समुद्र में डाले, कोई कहेगा अरे वो बूंद खो गई, पर कोई कहेगा नहीं, वो बूंद समुद्र ही हो गई। तो आचार्य के चरणों में शरणागति का अर्थ यही है कि अब हमारा मन, हमारा भाव, हमारा संकल्प आचार्य के मन, आचार्य के भाव, आचार्य के संकल्प में एक हो जाए। यही शरणागति है। विचार करना, शरण हो जाने के बाद कैसा दुख है, होना नहीं चाहिए, पर है। अर्थात ये नहीं कि हमारा जो शरण्य है वो समर्थ नहीं है, हमारी शरणागति त्रुटिपूर्ण है, हमारी शरणागति ही अपूर्ण है। शरण हो जाने के बाद कोई भय, कोई चिंता न रही, यही शरणागति का प्रसाद है। तो यहां कह रहे हैं प्रेम लीन है दीन, आपको तृण समझाने। ये बात और कह दी, बोले संसार में भाई जितना झंझट है ना, वो बड़ा होने के कारण है। बड़े हो जाओ तो झंझट है। एक महात्मा ने बद्रीनाथ में तपस्या किया, किसी देवता को प्रसन्न कर लिया। बोले पूछे क्या चाहते हो? बोले हमारे पास जो भी रोगी आए वो स्वस्थ हो जाए, बस केवल यही चाहते हैं, ये आशीर्वाद हमें दीजिए। अब देवता भी कोई विचित्र ही रहे होंगे। उनने कहा हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे रक्त की एक बूंद जो व्यक्ति अपनी नाक में डालेगा, उसका असाध्य से असाध्य रोग भी ठीक हो जाएगा। अब आ गए संसार में, अब संसार तो निचोड़ने के लिए तैयार ही रहता है। देखो यहां जितना आपके गुणों की प्रशंसा की जाए, समझना पहला नंबर आपका ही है। संसार ऐसा, ये गुणमानी संसार है, ऐसा ही होता है भाई। इसलिए तो मैंने कहा बड़े होने में यह केवल झंझट है, गले में फांसी पड़ती है और कुछ नहीं होता। बड़े बड़े महापुरुष ऐसे रहे कि जैसे कुछ न जानते हों, मूढ़वत रहे हैं वो इस संसार में, केवल अपनी भजन भावना की रक्षा के लिए। अपने मन का विश्वास नहीं है। यश प्रतिष्ठा किसी का भी स्खलन करा सकती है, कोई भी पतित हो सकता है भाई। भगवान ने अपने भक्तों के माध्यम से ऐसी ऐसी लीला का प्रकाश किया है। देवर्षि नारद काम को जीत लिया, पर प्रशंसा के 2 वाक्यों से मोहित हो गए। तो किसी को भी हरा सकता है भाई। वो तो परम भागवत हैं, सतत जिनका मन भगवान में ही लगा है, जिनका चिंतन कभी नारायण के अतिरिक्त किसी विषय का स्पर्श ही नहीं करता। ऐसे भागवत भगवान के हृदय स्वरूप में, भगवान का मन है नारद जी। और क्या हुआ? प्रशंसा के 2 वाक्य सुने और कबहू मन इतु, तो चल गया मन। तो देवता ने आशीर्वाद दे दिया। बोले ठीक है, जाओ आशीर्वाद है, तुम्हारे रक्त की एक बूंद जो अपने नाक में डालेगा वो स्वस्थ हो जाएगा, असाध्य से असाध्य रोग ठीक हो जाएगा। अब भाई पहले 2-4 आए, फिर 200-400 आने लगे। तो महात्मा ने कहा ये तो हमारे ही प्राण संकट में आ गए। अब महात्मा भागने लगे। अब एक दिन बड़ी भारी भीड़ थी, महात्मा भागने का प्रयास कर रहे थे। लोगों ने कहा कि अरे महात्मा कहां जाते हो, पेड़ से बांधा। लगाए भंडारा वहां पर, ज्वारा एक बूंद लेता है, ज्वारा एक बूंद लेता है, पधार गए महात्मा जी। यही होता है भाई, इसलिए इस चक्कर में नहीं रहना। बाबा बुल्ले शाह करे, चल बुल्ले आ चल उत्थे चलिए, जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पिछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। में तो उस दिन भी आपसे अपनी पीड़ा बता रहा था भाई। कोई नहीं जानता था तो बड़े आनंद से वृंदावन में डोलते थे, खूब आनंद से वृंदावन में डोलने का सुख मिलता था। अब तो नहीं है, आप जाओ तो आप सड़क पर ही लेट जाते हो। इतना संकोच होता है देखकर। अपने आप को देखो तो मन करता है भूमि फटे और अभी इसके भीतर समा जाए। पर क्या है ये जो संसार की झूठी प्रतिष्ठा है ना, क्योंकि भाई झूठा संसार सच्ची वस्तु कैसे दे देगा? यहां से सच्ची वस्तु कैसे मिलेगी? झूठा संसार, झूठी मान प्रतिष्ठा, भूल से, भ्रम से। और भूल भ्रम ये जीव के स्वभाव में, भूल से भ्रम से जीव से अपना मान बैठता है, प्रभु से दूर हो जाता है, भजन से विमुख हो जाता है, भजन का जो भाव है वो शिथिल पड़ जाता है। तो कह रहे हैं भाई कहां कैसे रहना? प्रेम लीन है दीन, आपको तृण समझाने। और फिर कह रहे हैं सकल भजन को सार, सार तू कर रस रीति। ये जो
प्रिया जो कि सहचरियों का भाव है ना, बस इसे ही अपने मन में धारण करके ये ललितादिक सखियों का जो दिव्य भाव है, इसी का आश्रय और आधार लेकर राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। रे मन देख विचार रही कछुइक बहु बीती। और कह अपने मन से कह रहे हैं, अरे मन विचार कर, बहुत समय चला गया, बड़ा थोड़ा सा रहा है। अपने मन से कहते हैं कि देख विचार कर, बड़ा समय चला गया, थोड़ा रहा है, और प्रभु की करुणा और कृपा का भी विचार कर। वो तो ऐसे हैं कि राई के सम भजन को मानत मेरू समान। तू थोड़ा प्रभु की ओर चल, वो दौड़ कर आएंगे, तुझे हृदय से लगाएंगे। वृंदावन रस रीति रह विचारत चित्त ध्रुव, वृंदावन रस रीति रहे विचारत चित्त ध्रुव, पुनि जय है वह बीति, भजिए नवल किशोर दो। पुनि जय है वह बीति, भजिए नवल किशोर दो। वृंदावन रस रीति रहे विचारत चित्त ध्रुव। कभी झूला, कभी होली। और देखो वृंदावन में तो ये सुख, ये प्रसाद सहज में सबको उपलब्ध है। एक उत्सव का विश्राम होता है, तत्काल दूसरा उत्सव आरंभ है। यहाँ तो कोई प्रयास भी नहीं करना है, सतत ही उस भाव भावना में मन लगा रहता है। ये धाम का प्रभाव है, धाम की महिमा है, ये धाम की महिमा है। अरे यहाँ तो ध्रुवदास जी कह रहे, यहाँ फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिर बाम। कोई स्वार्थ से भी रहे, यहाँ जो व्यापार कर रहा है उसको भी आते जाते श्री राधा वल्लभ जी का, श्री बिहारी जी का किनका प्रसाद मिल जाता है। आते आते वो श्री जी का दर्शन कर लेता है। उसका तो यहाँ पर व्यापार भी भगवान के भक्तों से होता है, वो व्यवहार भी भगवान के भक्तों से कर रहा है। आते जाते साधु संतों का दर्शन हो रहा है। तो यहाँ फिरे स्वार्थ आपने, पर भजन गए फिरे बाह। और ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि भजिए नवल किशोर दो। श्री स्वामी जी महाराज का एक बड़ा सुंदर पद है, वो कहते हैं, मन लगाए प्रीत कीजय कर करुआसों, ब्रज बीथिन दीजय सोहनी। वृंदावन सो वन उपवन सो, गुंजमाल हथ पोहनी। महल राधिका का बुहारा करेंगे, यूं ही आते जाते निहारा करेंगे। सजाएंगे सेजों को चुन चुन के कलियां, यूं ही तन ये मन उन पे वारा करेंगे। महल राधिका का। और ये जो कहा ना, रहे विचारत चित्त ध्रुव, एक बात यहाँ मैं अपनी ओर से विनम्रता पूर्वक निवेदन करूं कि बस हो सके, आप चाहते हैं ना कि आपका हृदय सरस बना रहे, इस भाव को धारण करने योग्य बना रहे, श्री जी के स्वभाव का चिंतन करते रहिए। गाइए, सहज सुभाव परो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। सहज स्वभाव परो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। नेक हूँ न रिस के हूँ, भूले हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा किए मुख हासि है। नेक हूँ न रिस के हूँ, भूले हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा किए मुख हासि है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते इनके उपासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल
हित ध्रुव और सुख देखियत जहाँ लगे, सुनियत तहाँ लगे, सब दुख पासी है। हित ध्रुव और सुख देखियत जहाँ लगी, सुनियत तहाँ लगी, सब दुख पासी है। स्वभाव परो सहज स्वभाव परो, सहज स्वभाव परो। श्री जी के स्वभाव का विचार करते रहिए, तभी भजन होगा, तभी तभी और अंतर में उत्साह होगा। अपनी ओर देखोगे तो निराश हो जाओगे, अपनी सामर्थ्य की ओर देखोगे तो निराश हो जाना पड़ेगा। श्री जी के स्वभाव का विचार करके भजन होगा। श्री जी के स्वभाव का विचार करोगे तो मन में उल्लास होगा, उत्साह होगा, उमंग होगी। इसलिए सतत करुणामयी की करुणा का विचार करते हुए कुमारी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, कह रहे करुणा निधि मृदु चित्त अति, ताते बढ़ी जिए आस। बोली सखी कह रही है मैं भोरी, मेरी भोरी किशोरी। दुर्लभ मानुष देह यह, पैयत कैसे हु भांति। दुर्लभ मानुष देह यह, पैयत कैसे हो भांति। सोई खोयो कौन नग, बाद भजन बिन जाति। सोई खोयो कौन नग, बाद भजन बिन जाति। विषया जल में मीन जो, करत कलोल अज्ञान। विषया जल में मीन जो, करत कलोल अज्ञान। नहीं जानत ढिंग काल बक, रयो ताक धर ध्यान। नहीं जानत ढिंग काल बक, रयो ताक धर ध्यान। कहने अरे पैयत कैसे उभाती, ये दुर्लभ मानुष दे पता नहीं तुझे कैसे मिल गया। कह रहे खबर नहीं कैसे मिल गया। और फिर कह रहे सोई खोयो कौन नग, बाद भजन बिन जात। भजन के बिना अरे क्यों ये दुर्लभ अवसर व्यर्थ गंवाता है। फिर सावधान करते हैं, विषया जल में मीन जो, करत कलोल अज्ञान। मछली जल में कल्लोल करती है, उसे खबर नहीं, उसे खबर नहीं कि निकट एक बगुला खड़ा है। वो तो उस जल में क्रीड़ा कर रही है, वो अपने उस आनंद में मग्न है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि सर पे काल खड़ा है। कह रही नहीं जानत ढिंग काल बक, रयो ताक धर ध्यान। वो कह रही है कि मछली तू तो असावधान है, तू तो ये जल में क्रीड़ा करती करती असावधान हो गई है, लेकिन वो जो बगुला खड़ा है, वो जो काल रूपी बक है, वो बड़ा सावधान है। वो जैसे ही समय आएगा वो तुझ पर प्रहार करेगा और उसके प्रहार से बच पाना असंभव है। स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं, हरि के नाम को आलस कत करत हरे, काल फिरत सर साधे। बेर कुबेर कछु नहीं जानत, चढ़ो फिरत है कांधे। मछली असावधान है, वो नहीं जानती, लेकिन वो जो बगुला है वो बड़ा सावधान है। उसकी दृष्टि केवल उस मीन पर है, बस जैसे ही अवसर आएगा वो घात लगाएगा और वो बेचारी अपने 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 जीवन से हाथ धो बैठेगी। बिल्कुल यही जीव की दशा है। इसीलिए संत कह रहे हैं, स्वामी जी महाराज की वाणी है, गाइए। हरि के नाम को आलस कत करत है रे, हरि के नाम को आलस कत करत है। काल फिरत सर साधे, काल फिरत सर साधे। बेर कुबेर कछु नहीं जानत, चढ़ो रहत है कांधे। बेर कुबेर कछु नहीं जानत, हयो रहत है कांधे। हीरा बहुत जवाहर संचय, कहा भयो हस्ती दर बांधे। हीरा बहुत जवाहर संचय,
कहाँ भयो हस्ती दर बांधे, कहे श्री हरिदास महल में बनीता बन ठाड़ी भई। पर कहते हैं एको ना चलत जब आवत अंत की आंधे, जब आवत अंत की आंधे। कि जीवन की कलिका और कल प्रात को जाने, खिली न खिली रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली ना हिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली ना झिली। रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली ना हिली। रट ले हरि नाम रट ले हरि नाम। जो मृग मृगियन संग में फिरत मत मन बांध, जो मृग मृगियन संग में फिरत मत मन बांध। जानत नाहिन पारधी रयो काल सरसांध, जानत नाहिन पारधी रयो काल सरसांध। कह रहे जैसे मृग मृगियों के संग विहार करता है और उस विषय सुख में वो भूल जाता है कि पारधी की दृष्टि, शिकारी की दृष्टि सदा मुझ पर लगी है। फिर जानत नाहिन पारधी रयो काल सरसांध। ये मैं आपसे अभी निवेदन कर रहा था, जब तक मृत्यु का भय है तब तक सुखानुभूति कैसे हो सकती है? कभी भी किसी भी क्षण, कैसे सुंदर शब्दों में संत कहते हैं कि कलिकाल कुठार लिए फिरता और तन नम्र है चोट झिली न झिली। रटले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली। हरि का नाम जपो मेरे भैया, हरि का नाम जपो मेरे भैया। इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अरे संत कह रहे बेर कुबेर कछु नहीं जानत और चढ़ो फिरत है कांधे। उस समय को समय असमय नहीं जानता। अरे कह रहे कहे हरिदास महल में बनिता बन ठाड़ी भई। कहीं श्री हरिदास महल में बनिता बन ठाड़ी भई। पर कह रहे सब हो द्वार पर हाथी बंधा है, हीरा बहुत जवाहर संचे, और महल में सुंदर सुंदर दासियां सेवा में लगी हैं। पर कहने एको ना चलत जब आवत अंत की आंधें। तन जोबन उड़ जाएगा जैसे उड़त कपूर, नारायण गोपाल भज अरे क्यों चाटे जग धूर, क्यों चाटे जग धूर। निसी बासर कर कतरनी लिए काल करवा, निसी बासर कर कतरनी लिए काल करवा। कागद सम भई आयु छिन छिन कतरत ताय। कागद सम भई आयु छिन छिन कतरत ताय। बोले काल कैंची लिए और कागज के समान ये जो जीवन है, बोले प्रतिपल काट रहा है वो। देखो यौवन बल बुद्धि और सबको मिला के जीवन विचार करो तो प्रतिपल घट ही तो रहा है, समाप्ति की ओर ही तो जा रहा है। कबीर कहते हैं
रहना नहीं है, देश बेगाना है। सहजो भाई बस पग पड़ने ही वाला था व्यवहार में, और समय पर आ गए गुरु और एक ही बात कही, अरे सहजो तनिक सुहाग को तेने कहाँ गुथायो शीस। अरे संसार के व्यवहार के लिए श्रृंगार किया, सहजो तनिक सुहाग को मैंने क्षण भर के सुख के लिए कि कहाँ गुथायो शीस। एक बात कही, जाना है रहना नहीं, मरना बिस्वाबीस। जीवन हो के नहीं हो, मृत्यु है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, बूंद पड़े गल जाना है। अंत में बड़ी प्यारी बात, बड़ी मीठी बात कहते हैं, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं है, देश बेगाना है। जेहि तन को सुर आदि दे, ईछत रहे दिन आही, जेहि तन को सुर आदि दे, ईछत रहे दिन आही। सो पायो मतिहीन ते, वृथा गवावत ताहि। सो पायो मतिहीन ते, वृथा गवावत ताहि। मुक्तया अपि विग्रहं कृत्वा तम भजन्ते, भगवान शंकराचार्य कहते हैं। सो ये बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जेहि तन को सुर आदि दे, ईछत रहे तना। कोई देह ऐसा है जिसमें केवल दुख ही पाया जा सकता है, देव देह ऐसा है जिसमें केवल सुख भोग ही किया जा सकता है। सुख दुख से पार केवल मनुष्य देह पाकर जाया जा सकता है। कोई शरीर ऐसे हैं जिनको यातना देह कहा जाता है, वहां जीव को केवल कष्ट देने के लिए ही भेजा जाता है। स्वर्ग आदि लोकों में भोग है, लेकिन भोग का पाप नहीं है, पुण्य क्षीण होता है। स्वर्ग में भोग भोगो तो पाप नहीं लगता, यहां पर पुण्य क्षीण अवश्य होता है। पर पाप और पुण्य से पार जाने की, सुख और दुख से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाने की व्यवस्था तो केवल यही है। सुख और दुख से पार तो केवल मानुष का देह पाकर जाया जा सकता है। इसीलिए मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को। महाराज कह रहे हैं, दर भी लेके मूढ़ और जरावत हाथ को। तो कह रहे हैं कि जेहि तन को सुर आदि दे, ईछत रहे दिन आई, सो पायो मतिहीन तै। अरे मूर्ख, तुझे वो अवसर मिला है, वृथा गंवावत ताहि। लेकिन ये ध्रुवदास जी आपसे मुझसे नहीं कह रहे, अपने मन से कह रहे हैं। और ऐसे ही सुनकर आपको और मुझे भी अपने मन से कहना है, बार बार कहना है, और कहते रहना पड़ेगा भाई अंत तक। अंत तक ये प्रयास तो साधक को करते ही रहना पड़ता है। अपने मन को सत्संग में लगाए भी रखना पड़ता है, कुसंग से बचाए भी रखना पड़ता है। रे मन प्रभुता काल की, करहु जतन हुई जौन। रे मन प्रभुता काल की, करहु जतन हुई जौन। तू फिर भजन कुठार सो, काटत ताही क्यों। तू फिर भजन कुठार सो, काटत ताही क्यों। और इस काल के प्रभाव को निस्तेज करने की सामर्थ्य अगर किसी में है, तो आचार्य महाप्रभु अपनी वाणी में संकेत करते हैं, ही डरप हरिवंश हित, जिन्हें अब भ्रम ही गुण सलील पर। जिहि नाम निमंगल लोक, तिहूं सुहरिपद भज न विलंब कर। हरिपद भज न विलंब कर। ये जो काल के हाथ में जो कुठार है, जिससे वो सबको काटता है, केवल मनुष्य को नहीं,
सब पर अधिकार है उसका, सब जगह उसकी गति अव्याहृत है। इस काल के कुठार से अगर कोई बचता है तो केवल हरि का दास है। मेरे राम राए तू संता का संत तेरे सेवक को किछ नाही, तेरे सेवक को किछ नाही, जमुना आवे नेड़े। मेरे राम राए तू संता का संत तेरे, मेरे राम राए तू संता का संत तेरे। इसकी गति को रोकने वाला तो केवल एक भजन कुठार है, हरि को भजन। महाप्रभु कह रहे बस हरि पद भज और साथी का न विलंब कर। ये डरे डरप हरिवंश हित, अरे बहुत अवसर खो दिए, कहीं ये भी हाथ से न चला जाए। तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषम परम, तीव्रेण भक्ति योगेन अर्थात आज अभी यहीं और सतत निरंतर, सतत निरंतर। पुरुष सोई जो पुरीश सम छाड़ भजे संसार, पुरुष सोई जो पुरीश सम छाड़ भजे संसार। विपिन भजन गह हृदय दृढ़ तज कुटुंब परिवार, विपिन भजन गहि हृदय दृढ़ तजी कुटुंब परिवार। पुरुष सोई जो पुरीश सम, पुरीश कहते हैं मल को, कहने से मल का त्याग करके फिर उसकी ओर नहीं देखा जाता है। ऐसे ही कि संसार का जो विषय सुख है ना, बोले मनुष्य तो वही। हमारे यहाँ एक रसिक संत हुए हठी जी, वो तो कहते थे नर कौन, बोले तौन जौन राधे राधे नाम रट्टे, बोले भजन करने वाला ही नर है, वही मनुष्य है। तो यहाँ कह रहे पुरुष सोई जो पुरीश सम छाड़ भजे संसार, जो संसार के विषय सुख को मलवत त्याग कर फिर पुनः उसकी ओर न देखे। और विपिन भजन गह हृदय दृढ़ तज कुटुंब परिवार, यहां कुटुंब परिवार तज अर्थात अब कहां छोड़ोगे, कैसे छोड़ोगे। संतों की वाणी का मर्म क्या है, उनका हार्द क्या है। यहां तो मनीषियों ने कहा ये बात, बोली वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा ही हमारा परिवार है, सारी वसुधा हमारा परिवार है, सब अपने हैं। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। और यहाँ का तज कुटुंब परिवार अर्थात वो जो कुटुंबियों से वो जो विषय सुख की आशा लगाई है ना हमने, उसका त्याग करना है। विपिन भजन गह हृदय दृढ़, यहाँ हृदय दृढ़ को पंक्ति के बीच में रखा, अर्थात हृदय से भजन भाव को दृढ़ करके कहना है और संसार से विषय सुख की जो आशा है उसका त्याग करना है। हाँ, कहीं तुम छोड़कर चल दो, तुम्हारे घर वाले मुझे खोजते फिरे। सुख में सुमिरे नाही जो श्री राधा वल्लभ लाल, सुख में सुमिरे नाही जो श्री राधा वल्लभ लाल। तब कैसे मुख कह सकत चलत प्राण जेहि काल, तब कैसे मुख कह सकत चलत प्राण जेहि काल। कि जब सुख है माने जब शक्ति है, बल है, यौवन है, प्रभु की कृपा से साधन है, तब भजन नहीं किया तो अंतिम समय में कैसे होगा भजन। महाराज श्री एक बार एक व्यक्ति ने परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज से सभा में ये प्रश्न किया, बोले आप भगवान नाम की इतनी महिमा सुनाते हैं, आप कहते हैं अंतमति सो गति, तो कहते मैंने कभी भजन नहीं किया और मैं करूंगा भी नहीं, पर यदि मैंने अंत में भगवान नाम का स्मरण किया तो क्या मेरा कल्याण होगा। तो स्वामी जी ने कहा कि हम तुमको कागज पर लिख कर देते हैं, यदि अंतिम समय तुमने भगवान नाम का स्मरण किया तो तुम्हारा कल्याण निश्चित होगा। पर वो ऐसे ही कहते थे, पर बोले भाया एक बात हमको भी बताओ, यहाँ जन्म जन्म मुनि जतन कराही पे अंत राम कहीं आवत नाही। बोले जन्म जन्म जतन करने के बाद भी अंतिम समय भगवान की स्मृति नहीं होती। बोले जिसने कभी अभ्यास नहीं किया, ये तो बताओ उसको अंत समय भगवान कैसे याद आ जाएंगे।
और फिर गीता में जगत गुरु जो सबके गुरु हैं वो कह रहे हैं भाई जीव यदि अपना कल्याण चाहता है तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करें, अभ्यास करें। ये जितनी जो ये चेष्टा है, जितना प्रयास है, ये बस उसी अंतिम क्षण को सुधारने के लिए ही तो है। सूरदास कहते निपट निगोड़ो दास तिहारो, पर अंत समय सुध लीजियो। हे स्वामी, हे नाथ, हे कृपा निधान, मेरा वो अंतिम समय, उसमें आप मेरी संभाल करिएगा। मैं उस समय कहीं आपको नहीं भूल जाऊं, फिर कहीं किसी विपत्ति में न पड़ जाऊं। और यहां तो संत गाते ही हैं, पीतांबरी कसी होठों पे कुछ हंसी हो, मूरत ये मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले। विचार करना चाहिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्मों के प्रयास के बाद भी ऐसा नहीं होता, तो जिसने जीवन भर अभ्यास नहीं किया, ये अवसर पाकर गंवाया और जीवन का अनादर किया, अंतिम समय उसका कल्याण कैसे हो जाएगा। वही बात श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सुख में सुमरे नाही जो श्री राधा वल्लभ लाल, तब कैसे मुख कह सकत चलत प्राण जही काल। अरे हमारे पुराणों में तो बड़ा विचित्र विचित्र वर्णन आता है कि मोह के बंधन में बंधा हुआ जीव ये देह छोड़ना नहीं चाहता। यमदूत अपने यम पाश में बांधकर उसे ले जाने का प्रयास करते हैं, और जाने कैसी भयंकर पीड़ा जीव उस समय पाता है, उसी का संकेत कर रहे हैं। तब कैसे मुख कह सकत चलत प्राण जही काल। जब इतनी पीड़ा हो, अरे थोड़ा सा शरीर के किसी अंग में कोई कष्ट हो जाए तो भजन भावना से मन हट जाता है कि नहीं? हट जाता है भाई। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी महापुरुष अंत में उस पीड़ा का अनुभव करके विचलित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। इसलिए गोविंद गुणा गोपाल गुणा, गाय ले रे मन गोविंद। अंत समय किसका सुधरता है? भगवान प्रभु जिसकी सुध लेते हैं। इसलिए सूरदास जी ने कहा भाई हम तो कह ही नहीं रहे कि हमने भजन किया, हम तो हारे हैं। और बोले सूरदास जी तो कह रहे हैं, बोले निपट निगोड़ो। निपट कहते हैं 100%। बोले एक भी गुण नहीं मुझ में, पर कहे दास तिहारो सो अंत समय सुध लीजियो। संत की वाणी कोई बड़ा गूढ़ अर्थ लिए रहती है। वो कह रहे प्रभु मेरा साधन किसी काम का नहीं है, मेरा अंत समय कब सुधरेगा? जब उस समय आप मेरी सुधि करेंगे। मैं कब आपका भजन करूंगा? जब आप मेरा भजन करेंगे, जब आप मेरा सुमिरन करेंगे। इसलिए नाथ अंत समय सुध लीजिए। और अंत में कहते हैं, ढीठो कर बिनती दियो कंचन कांच बताई। बिनती दियो कंचन कांच बताई, इनमें जाके मन रुचे सुई ले उठाई। इनमें जाके मन रुचे सोई ले उठाई। तुलसीदास जी कह रहे वैसे तो ये मेरी अनधिकार चेष्टा है, ये दृष्टता है मेरी, पर कह रहे फिर भी मैंने कंचन कांच का भेद बता दिया। बोले अब जिसको जो रुचे वो ले ले। देखो ये महात्माओं की कहनी होती है, उन्होंने बता दिया, अब आप अपना कार्य करिए। यहीं से मैंने सीखा कि आपको समझाना नहीं है, केवल सुनाना है। अब आपके पास भी बुद्धि है, आपके पास भी विवेक है, आप 1 का 10 करना जानते हैं, खूब जानते हैं, तो आपके पास इतनी बुद्धि और विवेक भी होना चाहिए ना कि मेरा वास्तविक हित किस में है। अब आप विचार करिए, और यही व्यवस्था है, विचार देकर फिर उसे विचार करने के लिए एक समय दे दिया जाए। अब आप इसका विचार करिए। वही बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि कंचन कांच बताए, हमने कंचन कांच का भेद बता दिया। अब इनमें जाके मन रुचे सोई लेहु उठाए। जिसके मन को जो रुचे वो उठा ले। तब पावे रस सार शुद्ध भजन आवे हिये। तब पावे रस सार शुद्ध भजन आवे हिये।
याते कयो विस्तार, भजन न सैनी प्रेम की। याते कयो विस्तार, भजन न सैनी प्रेम की। और ध्रुवदास जी कह रहे ये भजन का मार्ग, मैंने विस्तार से कहा। ध्रुवदास जी तो बड़ा सुंदर शब्द दे रहे, बोले भजन की नसैनी। नसैनी माने सीढ़ी, एक एक सोपान चढ़ते चढ़ते, एक एक सोपान का सुख लेते, आनंद लेते। कैसे कैसे इस भजन मार्ग पर आगे बढ़ना है, कैसे इस जीवन को श्री जी के योग्य बनाना है। यह रस तो अति अमल है, रहो विचारत नीत। यह रस तो अति अमल है, रहो विचारत नीत। कहत सुनत ध्रुव भजन सत, दृढ़ता है चित्त। कहत सुनत ध्रुव भजन सत, दृढ़ता है चित्त। ध्रुव जी कह रहे हैं कि अत्यंत विमल ये रस है और अंतर को निर्मल, पावन, पवित्र करने वाला है। इसका सतत विचार करना ही चाहिए। और उसमें भी जो विशेष रूप से जो भजन शत लीला ध्रुवदास जी ने कही, मैं भी आपको ये निवेदन अवश्य करूंगा, क्योंकि मेरे अपने जीवन में मैंने इसका प्रसाद पाया है कि जो भजन शत लीला है ये भजन भाव को दृढ़ बनाए रखती है। प्रयास करके थोड़ा घना, ध्रुवदास जी कह रहे कहत सुनत ध्रुव भजन सत, दृढ़ता है चित्त। इसको कहते सुनते भजन भाव दृढ़ होता है। और यही इसके कथन श्रवण का वास्तविक प्रसाद भी है कि भजन भावना दृढ़ हो जाए, हमारे भजन भाव में धीरता आए, गंभीरता आए, हमारी भजन भावना श्री जी के चरणों में दृढ़ हो जाए, निष्ठा परिपक्व हो जाए। इसी के लिए इस भजन शतलीला का कथन है, श्रवण है, स्मरण है, चिंतन है। और अब तो भाई मुझे लगता है कि ये विज्ञान का सदुपयोग ही है। पहले तो एक बार सुन लिया सो सुन लिया, पर अब तो ये सदा सदा के लिए उपलब्ध हो जाता है, जब चाहो तब सुन लो। तो यहाँ ध्रुवदास जी कह रहे हैं भाई इसका सतत चिंतन करना चाहिए, इसे सतत कहते सुनते ही रहना चाहिए। ये जो वाक्य, जो शब्द हमने कहे हैं, इनका कहना सुनना भजन भाव को दृढ़ करने वाला है। यही इसकी महिमा है, इसका महात्म्य है, यही इसका प्रसाद है। तो श्री जी की अपार कृपा से लाडली लाल के श्री चरणों की छत्र छाया में इस भजन शतलीला की ये सुंदर चर्चा, यहाँ ये प्रसाद हमको प्राप्त हुआ। ये भाव श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। हमारा श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।